नमस्कार समीर कुमार। अब तो दीवारें पदों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर नगर, हर शहर, हर गांव में हाथ फड़फड़ाते हुए लाश चलनी चाहिए। हो गई पीठ पत्थर सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज इस कोरोना महामारी जैसे आपदा के समय में एक चर्चा आम हो गई है, मजदूर। आज बड़े बड़े शहरों से लेकर के गांवों तक ये चर्चा है मजदूर, और मजदूर के साथ क्या हो रहा है इस पर निगाहें हैं, क्योंकि शहर को भी मजदूर की ज़रूरत है और गांव से तो ये मजदूर गए हैं तो यानी वो यहाँ के बेटे हैं, तो यहाँ के लोग भी उन्हें देख रहे हैं कि उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, क्या व्यवहार किया जा रहा है। आजकल मीडिया में 2 दिनों से चल रही थी कि बस की राजनीति, यानी कि कांग्रेस ने किया, मजदूर पैदल आ रहे थे घर की ओर, उसमें बहुत से एक्सीडेंट हो जाया करते थे, तो वहाँ यूपी बॉर्डर पर 1000 बस खड़ी कर दी। लेकिन योगी सरकार ने उसकी फिटनेस टेस्ट रजिस्ट्रेशन के नाम पे वहाँ पर बस को खड़ी कर दी, बस को एंट्री नहीं दी, अंत में वापस चली गई बस। अगर मजदूरों के लिए बस खड़ी की गई तो उन्हें आने देते। क्या चुनाव के समय में आप जो गाड़ी जब्त करते हैं उसका फिटनेस टेस्ट रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं? नहीं करते हैं। उस समय इमरजेंसी सेवा होती है, इस समय मजदूरों के लिए क्या इमरजेंसी सेवा नहीं चालू करनी थी सरकार को? लेकिन सरकार की यहाँ मंशा दूसरी है। सरकार को, जैसे कि पहले से ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये उद्योगपतियों की हितैषी सरकार है। आज उद्योगपतियों को भी एक भय है कि अगर ये मजदूर अपने घर वापस चले जाएंगे तो अब जल्दी वापस नहीं आएंगे, और जब तक वापस नहीं आएंगे तो इनके उद्योग कल कारखाने खोलने मुश्किल हो जाएंगे। तो अब उन लोगों को चिंता है कि इन मजदूरों को कैसे रोका जाए, ये चिंता ही नहीं रहती। अगर ये उद्योगपति लोग अगर मजदूरों को रहने खाने की व्यवस्था कर देते तो ये मजदूर पलायित नहीं होते, लेकिन उस समय उन्होंने रोका और मैंने कि नहीं दिया, और आज जब वो आ रहे हैं इसका बुरा परिणाम भी सामने आ रहा है। जैसे सूरत में मजदूर लोग घर चलने के लिए निकले तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, आंसू गोले चलाने पड़े। कल ही यूपी बॉर्डर पर मजदूर लोग जब बस रिटर्न होने लगी तो जो लॉकडाउन के दरमियान जिन गाड़ियों का परिवहन चालू था वो गाड़ी लोग चल रहे थे, तो मजदूरों ने उन गाड़ियों पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ कर दिया। क्या सरकार उन गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट कर चुकी है? इस लॉकडाउन के दरमियान ही जितनी गाड़ी चल रही है, क्या उन सब का फिटनेस टेस्ट सरकार कर चुकी है? लेकिन नहीं की है। यहाँ पर उनकी मंशा कुछ अलग तरह के टारगेट वोट की है। ये उद्योगपति लोग वो है जो फंडिंग करते हैं राजनीतिक पार्टियों को, और ये मैंने सरकार की एक ये भी सोच हो सकती है कि चुनाव के समय में बहुत से खर्चे होते हैं, इन मजदूरों को वोट लेने के लिए भी खर्चे होते हैं, तो ये खर्चे का इंतजाम तो उद्योगपति लोग करेंगे, तो क्यों नहीं इस समय उनकी मदद की जाए। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। इन्हीं के वोट पाने के लिए नरेंद्र मोदी जी बार बार चिल्लाते हैं कि हम गरीब घर का बेटा हूँ, मैं चाय वाला का बेटा हूँ। अपने को पिछड़ी साबित करने के लिए बिहार में आते हैं तो कहते हैं कि मैं तेली समाज का बेटा हूँ। और आज जो ये मजदूर हैं ये भी पिछड़ी ही जाति के ज़्यादा लोग हैं। और क्या आप यही समझते हैं कि इनका गुस्सा शांत हो जाएगा? आखिर एक मजदूर जो आ रहा है तो उसके घर में उससे 5 आदमी जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी नज़र है कि हमारे बेटे के साथ क्या हो रहा है। और जनता का जिस तरह गुस्सा उबल रहा है कि उन्हें कानून हाथ में लेना पड़ रहा है। अब क्या भारत की राजनीति ऐसी ही थी? भारत की राजनीति ऐसी नहीं थी। देश जब आज़ाद हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर में ज़्यादा वैचारिक समानता नहीं थी, लेकिन जब नेहरू को प्रथम गवर्नमेंट बनाना पड़ा था उस समय कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर बने थे। और जो अभी के राष्ट्रवाद के जो प्रणेता है
श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं, उनको भी कश्मीर मामले का मंत्री नेहरू गवर्नमेंट ने बनाया था। और नरसिंह राव सर्वकार में जब जेनेवा में भारत की बात कहने के लिए भेजना था तो उस समय सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था कि आप जाकर के भारत की बात कहिए। तो अगर आज मान लीजिए कांग्रेस ने इन मजदूरों को हित के लिए गाड़ी चलाने ही दिया तो चलाने देते, बाद में फिटनेस टेस्ट कर लेते, बाद में जो फाइन लगाना था वो कर देते, उससे मजदूरों को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ रामधारी सिंह दिनकर जो कांग्रेस में थे उन्होंने जब सरकार की अकर्मण्यता देखा तो उन्होंने लिखा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। जय हिंद, जय भारत।